हेलो चैंपियंस, दिस इज मनीषा। एक बार फिर आप सभी के सामने अपने सेशन का, उस सीरीज वॉकेब की, उस सीरीज का एक नया सेशन वॉकेब 8 डीवीडी 8 इन द सेंस डेली वॉकेब डोज का 8 एपिसोड लेकर आया हूं मैं आप सभी के सामने, जिसमें कि हम लोग बात करने वाले हैं बहुत शानदार शानदार से वर्ड्स जो एग्जाम में अपीयर्ड हो चुके हैं और साथ ही साथ अपकमिंग एग्जाम में आने वाले हैं। बस वीडियो को देखते जाएं, देखते देखते चीजें अपने आप याद हो जाएंगी। ज्यादा से ज्यादा नोट्स कर सकते, इनके नोट्स अच्छे से बना लें, जिसके क्योंकि हर एग्जाम में आपको ये वर्ड्स मिलने वाले हैं। तो गाइस शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला है वाइन। वाइन मींस होता है शो द एंगर। कोई पर्सन अगर आपको बहुत गुस्सा दिखाता है, दैट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? वाइन। मेरे हिसाब से वर्ड्स को आप क्या करो, इनको एग्जाम्पल से जोड़ लिया करो, या फिर इनके लिए कोई एग्जाम्पल क्रिएट किया करो जो आपको बहुत अच्छे से याद करवा पाए। एग्जाम्पल, मैं अगर इसमें से एच हटा दूं तो वाइन का मतलब क्या हो गया? ड्रिंक, शराब। वाइन पीने के बाद किसी भी पर्सन को दो ही चीजें याद आती हैं, या तो जिंदगी के बहुत हसीन लम्हे किसी की याद आ जाती होगी, है ना, या फिर उसको याद आते हैं जिंदगी के बहुत खराब से दिन जिनको देखकर वो गुस्सा करता है। तो ऐसा पर्सन जो वाइन पीने के बाद क्या हो जाएगा? वाइन हो जाएगा, यानी बहुत गुस्सा हो जाएगा। इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं वाइन। क्या बोला जाता है? वाइन। नेक्स्ट इज पेरिफेरल। पेरिफेरल मीन्स क्या होता है? पेरिफेरल मीन्स हो गया इन द सेंस, मैंने आपसे कहा कोई चीज इंपॉर्टेंट तो है बट नॉट दैट मच। कोई चीज इंपॉर्टेंट है लेकिन उतनी ज्यादा मुख्य नहीं है कि उसको बहुत प्रेफरेंस दिया जाए। दैट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? हमारा पेरिफेरल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पेरिफेरल। एग्जाम्पल, मोबाइल आप सबके लिए जरूरी तो है, इंपॉर्टेंट है हर चीज के लिए, लेकिन उसके बिना हम मरेंगे नहीं। दैट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? पेरिफेरल। कोई चीज बहुत इंपॉर्टेंट सी होना लेकिन उतनी ज्यादा मुख्य नहीं होना कि प्राइम ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है? दैट इज कॉल्ड पेरिफेरल। नेक्स्ट इज हैप्पी गो लकी। एक ऐसा पर्सन जो बहुत, कहते हैं ना, बिल्कुल चिंता मुक्त है, बहुत ज्यादा, कहते हैं ना, बिल्कुल लापरवाह सा है, उसी को बोलते हैं हैप्पी गो लाइफ। टेंशन फ्री जिसको कहते हैं ना, बिंदास टाइप पर्सन, उसे कहता है हैप्पी गो लाइफ। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कोई टेंशन नहीं है करियर की, ना कोई किसी चीज की टेंशन, दैट इज कॉल्ड हैप्पी गो लाइफ। यानी कि क्या? हैप्पी गो लकी। इन द सेंस लाइफ में वो हमेशा हमेशा कैसे रहते हैं? बिल्कुल सुकून से रहते हैं, टेंशन फ्री रहते हैं। उसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं हैप्पी गो लकी। नेक्स्ट वर्ड इज डेपिक्ट। सो व्हाट डू यू मीन बाय डेपिक्ट? डेपिक्ट मीन्स होता है वर्णन करना। क्या होता है? वर्णन। सर वो तो डिस्क्राइब भी होता है। डिस्क्राइब मीन्स होता है सामान्य वर्णन करना, लेकिन डेपिक्ट मीन्स होता है सचित्र वर्णन करना। इतना शानदार एक्सप्लेनेशन देना कि आपको वो चीज एक तरह से इमेजिन कर सको आप उस चीज को। दैट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? डेपिक्शंस कहलाता है। क्या कहलाता है? डेपिक्शंस। नेक्स्ट इज ग्रेटिफिकेशंस। ग्रेटिफिकेशन वर्ड बनता है ग्रेटिट्यूड, यानी आभार से। किससे बनता है? आभार। और ग्रेटिफिकेशन मीन्स होता है संतुष्टि। आपने मेरी हेल्प की, मैंने पलटकर आपको थैंक यू कहा या कोई ना कोई चीज रिटर्न गिफ्ट दी, तो वो चीज आपको संतुष्ट रहेगी कि हाँ यार, बंदे ने कुछ ना कुछ मेरे लिए किया। दैट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? ग्रेटिफिकेशन, यानी संतुष्टि को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सेटिस्फेक्शन। नेक्स्ट इज डिक्टेट। डिक्टेट मीन्स होता है हावी हो जाना, तानाशाही करना, उसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं डिक्टेट। अगर याद नहीं हो तो आपको इससे याद कर लेना, डिक्टेटर बन जाता है। क्या बन जाता है? डिक्टेटर। डिक्टेटर कौन होते हैं? तानाशाह को कहा जाता है। डिक्टेटरशिप होती है तानाशाही, ठीक है, हिटलर टाइप की, जिसे कहा जाता है डिक्टेटर, ठीक है। तो डिक्टेट मतलब क्या हो गया? तानाशाही करना। नेक्स्ट वर्ड इज रेविश। रेविश मीन्स हो गया किसी, कहते हैं ना, रोमांचित कर देना, किसी को बहुत बढ़िया तरीके से एंथ्रल कर देना। दैट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? रेविश। याद कैसे करेंगे? एक न्यूज एंकर का नाम सुना होगा, रवीश कुमार। जब वो इस न्यूज बोलता है, ऐसे ऐसे फैक्ट्स लेकर आता है कि हम सबको रोमांचित कर देता है। दैट इज कॉल्ड रेविश। रवीश कुमार सबको रेविश कर देता है। याद हो जाएगा आपको, बस 3 बार वर्ड्स को बोल लेना। नेक्स्ट वर्ड मैंने आपसे कहा रिब्यूक। रिब्यूक मीन्स होता है डांट फटकार। जब कोई तेज या भयंकर तरीके से डांट फटकार पड़ती, दैट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? रिब्यूक। स्कोल्ड हो गया नॉर्मल, लेकिन रिब्यूक थोड़ा बड़ा वाला होता है। रेमिशन। रेमिशन मतलब क्या होता है? डिस्काउंट। किसी चीज के लिए रिबेट मिलना, छूट मिलना, दैट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? हमारा, इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं रेमिशन। याद कैसे करेंगे? कमीशन और रेमिशन एक जैसे लग रहे हैं। कमीशन पाने के लिए एजेंट ने हमें क्या कर दिया? रेमिशन दे दी। तो क्या कर लिया उसने? रेमिशन, यानी डिस्काउंट दे दिया। नेक्स्ट इज रिपल्स। रिपल्स मीन्स होता है अनइंटरेस्टिंग। कोई चीज देखकर चिड़ पैदा होना, अनइंटरेस्टिंग सा लगना, दैट इज कॉल्ड रिपल्स। रिपल्स से वर्ड बनता है रिपल्सिव। रिपल्सिव नेचर होता है कई लोगों का, कोई भी चीज में इंटरेस्ट नहीं लेते वो लोग, हमेशा घृणाजनक, जिसको कहा जाता है रिपल्स। अंदर से कोई चीज पहले हमें बहुत पसंद हुआ करती थी, लेकिन आज
वो चीज देख के इरिटेटिंग सा फील होता है। याद करो वो बचपन के दिन, जो चीजें हमें बहुत अच्छी सी लगा करती थी खाने में या किसी भी चीज में, वो सारी एक्टिविटीज आज वो मन भी नहीं करता वो चीजों का। दैट इज कॉल्ड रिपल्स। क्या कहलाएगा? रिपल्स। एक समय के बाद उससे घृणा हो जाना, उसी को हमें होता है ना। कई कई पर्सन बहुत लगाव होता है शुरू में पर्सन से, वस्तुओं से, किसी भी चीज से, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो बहुत ज्यादा घृणा सी हो जाती है। दैट इज कॉल्ड रिपल्स। नेक्स्ट इज रिडंडेंसी। रिडंडेंसी मीन्स होता है अति से ज्यादा होने की वजह से उसकी वैल्यू ना होना। ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा? रिडंडेंसी। कोई चीज बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से अब क्या है, अति से ज्यादा हो गई, अति से ज्यादा हो गई तो अब उसकी वैल्यू नहीं गई। दैट इज कॉल्ड रिडंडेंसी कहा जाता है, अनावश्यक जिसको कहा जाएगा। मान लीजिए आपने खेती की और बहुत सारे आलू या कोई भी ऐसी फसल उगाई, लेकिन जब मार्केट में बेचने गए तो उसका वैल्यू ही नहीं मिल रही, उसकी मतलब दाम ही 1 रुपए 2 रुपए किलो मिल रहे हैं, तो वो चीज क्या हो जाएगी? आपके लिए रिडंडेंसी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? रिडंडेंसी। रिडंडेंसी मतलब क्या हो गया कि बहुत ज्यादा वैल्यू कम हो जाना किसी चीज की, जस्ट बिकॉज ऑफ द मास गैदरिंग। नेक्स्ट इज कॉन्कर। कॉन्कर का मतलब क्या होता है? कॉन्कर मीन्स होता है सहमति। अगर मैं आपको कोई चीज के लिए सहमति देता हूं, दैट इज कॉल्ड कहलाएगा कॉन्कर। कॉन्कर से वर्ड बनता है कॉन्क्रेंस। कॉन्क्रेंस मतलब सर्व सहमति जिसको कहा जाएगा, सभी से पूछकर अगर सहमति लेकर कोई काम किया जाता है, दैट इज कॉल्ड कॉन्क्रेंस। नेक्स्ट इज बाइफोकेट। बाइफोकेट बहुत प्यारा सा एग्जांपल है। कोई भी चीज को 2 भागों में विभक्त कर देना, टू डिपार्ट, या कोई भी चीज को डिसजॉइन करना 2 पार्ट्स में, दैट इज कॉल्ड बाइफरकेट। परफेक्ट एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। ये मार्कर है, एक ही दिखाई दे रहा है, जैसे ही मैंने इसको किया, दैट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा? बाइफरकेशन। रोड होती है, आगे जाके पूरा हाईवे एक तरफ इस तरफ डिवाइड होता है, एक तरफ इस तरफ, इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं बाइफरकेशन ऑफ द रोड। क्या कहा जाता है? बाइफरकेशन। बाइफरकेट मतलब क्या हो गया? किसी चीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना। नेक्स्ट इज गेट द हैंग ऑफ। गेट द हैंग ऑफ का मतलब होता है किसी चीज से बहुत अच्छे से परिचित होना। कोई चीज पहले आपने, मान लीजिए आप पहले विजिट करके आए कोई जगह घूमने लायक बहुत शानदार सी, ठीक है, लेकिन अब दोबारा से दोस्तों के साथ गए तो आप पहले से जानते हैं ये चीज यहाँ पर होगी, वो चीज वहां होगी। दैट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा? गेट द हैंग ऑफ। गेट द हैंग ऑफ का मतलब ही क्या हो गया? बहुत ज्यादा किसी चीज से चिर परिचित होना, बहुत ज्यादा फेमिलियर होना, भले वो पर्सन हो या कोई प्लेस हो या थिंग्स हो। दैट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा? गेट द हैंग ऑफ। नेक्स्ट इज पियर। पियर के 2 मीनिंग, ताकना या झांकना, दोनों के सेंस कह सकते हो। ताकना या झांकना डिफरेंस क्या होता है? ताका झांकी करना देखते हैं क्या, जैसे कहा जाता है। याद करो वो बचपन के दिन जब टीचर कहते थे गर्दन घूमनी नहीं चाहिए, बगल वाली कॉपी में नहीं देखना। कोई दिक्कत नहीं सर, गर्दन नहीं घूमेगी, आंखों को कौन रोकेगा? तो जब ऐसे करके आप देखा करते थे, दैट्स कॉल्ड पियर। क्या कहलाता है? पियर। लालच की निगाह से अगर किसी चीज की तरफ ताका जाता है, दैट इज कॉल्ड पियर। डिसेंशन। डिसेंशन 2 वर्ड्स होते हैं, असेंशन और डिसेंशन। असेंशन होता है सहमति और डिसेंशन होता है असहमति। किसी भी चीज को लेकर आकर आप असहमति जताते हैं तो वो चीज हमारा डिसएग्रीमेंट को हम इंग्लिश में डिसेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिसेंशन। नेक्स्ट इज पेनोरामिक। पेनोरामिक मतलब क्या हो गया? इट मीन्स होता है बहुत ज्यादा विशाल, बहुत ज्यादा आकर्षक सा जो दृश्य होता है, उसी को हम इंग्लिश में पेनोरामिक बोलते हैं। सर एग्जाम्पल दोगे? कैसे? मोबाइल चलाते हैं, कैमरे से सेल्फी भी लेते हैं और फोटोज भी खींचते हैं। जब पूरा का पूरा फोटो कैप्चर नहीं हो पाता तो एक ऑप्शन होता है, एक बढ़िया सा उसमें फंक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड पैनोरामा। पैनोरामा मतलब क्या हो गया? आप उस चीज को अगर इसे स्लाइड कर देना तो पूरा का पूरा व्यू आ जाएगा, भले वो स्क्रीन में इतना नहीं आ पा रहा हो। तो विशाल करने के लिए किसी चीज को पैनो का मतलब ही होता है संपूर्ण या पूरे तरीके से। तो पैनोरामिक मतलब क्या हो गया? विशाल दृश्य जो आकर्षक और भव्य होगा। नेक्स्ट इज सलेन। सलेन मीन्स क्या हो गया? सलेन मीन्स हो गया जो कहते हैं जिसको बेरुखा, बेरुखा, ठीक है, रूड जिसको कहा जाएगा, दैट इज कॉल्ड सलेन। इन द प्रेजेंट टाइम द चिल्ड्रन आर सलेन टू द पेरेंट्स। आज के टाइम पे पेरेंट्स को उतनी वैल्यू नहीं देते हैं चिल्ड्रन, बिकॉज दे आर सलेन। वो कैसे हो गए? बहुत ज्यादा बेरुखे से हो गए, रूड से हो गए। नेक्स्ट इज कंसर्न। कंसर्न के 2 मीनिंग होते हैं, एक होता है किसी चीज से संबंधित और दूसरा होता है कंसर्न चिंतित होना। संबंधित को कैसे याद करेंगे? मैंने कहा एज फार एज मनी इज कंसर्न, जहां तक पैसे का सवाल है, तो कंसर्न मतलब होता है संबंधित बात करना, और कंसर्न दूसरा मतलब होता है चिंता। द मैटर ऑफ कंसर्न ऑफ कोरोना वायरस, तो कोरोना वायरस की चिंता जो है, दैट इज कॉल्ड कंसर्न, चिंता का विषय। नेक्स्ट इज वाइब्रेंट। वाइब्रेंट का मतलब होता है बहुत जोशीला, चमकदार, जिसको कहा जाता है जोश से भरा हुआ, दैट इज कॉल्ड वाइब्रेंट। इंडिया का वो एक मिशन है वाइब्रेंट इंडिया। वाइब्रेंट इंडिया मतलब बिल्कुल स्किल करना है पूरी लेबर को और पूरा का पूरा जोश से भर देना है देश को, दैट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा? वाइब्रेंट कहलाएगा। तो गाइज ये था आज का सेशन, बहुत प्यारा सा, बहुत प्यारे प्यारे वर्ड्स हैं जो सीरियसली मतलब जो सारे के सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं। रीड दिस वर्ड्स, इन सबको याद करते जाएं
और बस जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ आप भी बढ़ते जाए, साथ के साथ एक ही एम होना चाहिए मेरा और आपका, दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा देना, जिससे आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती जाए और टाइम टू टाइम आप देखते जाएं। ओके गाइस, चलो।